साईं बाबा का आज का संदेश। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के बीच आता है। ये अपने ही उसके जीवन का पहला संसार बनते हैं, लेकिन कभी कभी यही अपने किसी न किसी कारण से हमें दुख, तकलीफ या निराशा दे देते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है, अपने ही जब हमें समझते नहीं तो दुनिया में किससे उम्मीद करे। साईं बाबा कहते हैं, बेटा, अपने तुम्हारे जीवन की परछाई है। परछाई कभी कभी धुंधली भी हो सकती है, पर वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। उनसे नाराज होने की जगह उन्हें समझने का प्रयास करो। अपनों से दुख क्यों होता है? दुनिया का कोई भी अजनबी हमें चोट पहुंचा दे तो वो दर्द कुछ समय में मिट जाता है, लेकिन जब अपने ही हमें आहट करते हैं तो दर्द गहरा और लंबा चलता है। साईं बाबा कहते हैं कि इसका कारण है अपेक्षा। हम अपने लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें ठुकराएंगे नहीं। लेकिन जब ये उम्मीद टूटती है तो मन टूटा हुआ महसूस करता है। साईं बाबा समझाते हैं, हर इंसान अपने जीवन के संघर्ष से गुजर रहा है। कई बार उनके शब्द और व्यवहार उनके अंदर की उलझन का परिणाम होते हैं, न कि तुम्हारी कमी का। इसलिए जब अपने गलत बोल देते या दूरी बना ले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो, क्या उन्होंने यह जानबूझकर किया? क्या उनका अपना मन पहले से ही परेशान है? क्या मैं इसे प्यार और धैर्य से हल कर सकता हूँ? सहनशीलता का महत्व। बाबा कहते हैं, जो अपने दिल को बड़ा करता है वही रिश्तों को बचा सकता है। अगर तुम एक कदम पीछे हटकर माफ कर दोगे तो तुम्हें हारने वाला नहीं बल्कि जीतने वाला माना जाएगा। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ चुपचाप सहते रहो, बल्कि यह है कि क्रोध की जगह प्रेम और बुद्धि से जवाब दो। जब अपनों से दूरी बनानी पड़े, कभी कभी परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि अपनों से थोड़ी दूरी बनाना ही सही होता है। बाबा कहते हैं, दूरी का मतलब नफरत नहीं है, यह सिर्फ अपने मन की शांति बचाने के लिए उठाया गया कदम है। प्रार्थना करो पर मन में कटुता मत रखो। दूरी बनाते समय भी मन में शुभ कामना रखना। बातचीत सीमित करके खुद को सुरक्षित रखना। अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्य में लगाना। अपनों से जुड़े रिश्तों में बाबा की सीख। 1. संवाद बनाए रखो। गलतफहमी का सबसे बड़ा इलाज है बातचीत। 2. माफी दो, भूलो नहीं, ताकि वही गलती दोबारा न हो। 3. अपनी सीमाएं तय करो, जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे। 4. प्रार्थना करो उनके और अपने अच्छे भविष्य के लिए। बाबा का प्रेम का सूत्र। बाबा कहते हैं, अपनों से परेशान होने पर भी उन्हें दिल से आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची दुआ उनके भीतर के अंधकार को मिटा सकती है। जब तुम अपनों के प्रति शुभकामना रखते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में और भी अच्छे लोग भेजता है जो तुम्हारे मन का सहारा बनते हैं। अंत में बाबा का आदेश, बेटा, याद रखो, रिश्ते ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। अपनों से मिले घाव को समय, धैर्य और प्रेम ही भर सकते हैं। जब अपनों से परेशान रहो तो सबसे पहले मुझसे मन की बात करो। मैं तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर दूंगा। अपने चाहे जितना सताए, तुम अपने प्रेम को कम मत करना, क्योंकि प्रेम ही
एकमात्र ताकत है जो पत्थर जैसे दिल को भी मोम बना देता है। ओम साई राम।